बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा लेक्चर जो था वो डेफिनेशंस पे था। आज लेक्चर्स में हम थर्ड लेक्चर है उसमें बताएंगे सब ग्रुप और उसके कोई एक दो थ्योरम्स करेंगे। फिर हम सब ग्रुप को आगे जो है इनके थ्योरम्स के एलिमेंट्स हो सारे हम थ्योरम्स भी करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो मैं दोबारा उसको डिफाइन कर देता हूँ कि भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जो होता है एच वो किसी ग्रुप जी के अंदर सब ग्रुप कहलाएगा कब? जब एच आपका खुद जो है वो ग्रुप हो। जी ग्रुप होना चाहिए, उसमें एच आपने कोई सब सेट लेना है तो वो कब सब ग्रुप कहलाएगा? जब एच खुद जी जैसे काम करता होगा। यानी कि अगर जी ग्रुप है तो फिर एच भी ग्रुप है। अगर ग्रुप की वो सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है तो फिर एच भी ग्रुप होगा। जब वो ग्रुप होगा और उसको हमने जी में से लिया हुआ है एक छोटा सेट जिसको हमने सब सेट का नाम दिया है तो फिर एच हमारा ना सिर्फ सब सेट होगा बल्कि वो हमारे पास सब ग्रुप भी होगा। कब होगा? जब जी जैसे जैसे जी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है वैसे एच भी करे तो फिर वही सब सेट आपका सब ग्रुप कहलाएगा। उसकी एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अगर रैशनल नंबर्स को लो तो वो सब ग्रुप होता है रियल नंबर्स का, क्योंकि वो छोटे सेट होते हैं। अंडर एडिशन में दूसरे के बड़े सेट के वो सब ग्रुप होते हैं। इसी तरह रियल नंबर्स अंडर एडिशन जो है ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सब ग्रुप होगा जी। ये जी सब ग्रुप का ये थ्योरम है जी फर्स्ट। इसमें कहता है कि भी एक सबसेट लिया है एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने जो सबसेट एच लिया है वो जी ग्रुप का सब ग्रुप होगा जो अभी मैंने डेफिनेशन की है। इफ ईच पेयर ऑफ ए एंड बी, आप इस एच में से जो भी आप उसकी वैल्यूज लेते हो वो ये होल्ड करता हो। आपको एक बात बताता चलूँ, सब ग्रुप के लिए हम सिर्फ ए बी इन्वर्स करके देख लें, अगर वो एच में आ जाए तो फिर वो हमारा सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। ये आसान सी प्रॉपर्टी जो है बताई गई है कि भी अगर ए और बी का इन्वर्स हम अगर एच में ले आते हैं तो एच फिर सब ग्रुप होता है जी का। इसको पहले थ्योरम से कर लेते हैं, फिर इसी जैसी सारी प्रॉपर्टीज हम होल्ड करते जाएंगे, वो सारे हमारे सब ग्रुप होते जाएंगे। जी हमने किया, जी एक ग्रुप लिया, उसमें से एच जो है ना उसका सबसेट हमने डिफाइन किया। लेट एच बी द सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ पे सबसेट लिखना था जी। तो हम चाहते हैं कि भी जो इसके दो एलिमेंट्स हैं वो लिए तो वो ए बी इनवर्स को होल्ड कर गए तो फिर वो सब ग्रुप होगा जी। तो उसके लिए हमने क्या कहा जी, अगर ए और बी बिलोंग टू एच हैं, ए बिलोंग टू एच है, आल्सो बी बिलोंग टू एच है, तो देन इनके इनवर्स भी बिलोंग उसी के अंदर करेंगे। ए का भी इनवर्स होगा, बी का भी इनवर्स होगा। क्योंकि हमने बी इनवर्स बनाना है तो इसलिए मैंने अकेला बी का लिख दिया था। ठीक है जी। ए बिलोंग टू एच हो और हमारे पास ये आ गया, उधर से बी इनवर्स आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी इनवर्स भी किस में चला जाएगा? वो भी एच में है, वो भी एच में है, तो हमारे पास है ए बी इनवर्स किस में चला जाएगा? एच में। तो ये एक क्लोज प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि हम कहते होते हैं कोई भी दो एलिमेंट्स किसी ग्रुप में से, अब हमने ग्रुप एच लिया हुआ है तो वो उसमें लाई करें तो उनकी प्रोडक्ट भी ग्रुप में चली जाए तो वो क्लोज होती है। तो यहाँ पे इसकी और इसकी प्रोडक्ट की तो ये भी एच में चली गई तो ये हमारे पास हो गया ए बी बिलोंग टू एच, देन ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब चूंकि इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है इसलिए अब हम इसको लेके वो सब सेट भी बनाएंगे। सपोज दैट ये वाली सारी बात हमने दोबारा लिखी। अगर ए एच में लाई कर रहा है तो जैसे मैंने ऊपर बताया था कि भी उसका इन्वर्स भी लाई करेगा तो उसका इन्वर्स भी लाई करेगा। देन फ्रॉम वन, इसके मुताबिक ए और ए को अगर मल्टीप्लाई करें यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी लगाएं, ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो भी एच में जाना चाहिए। तो जब हम देखते हैं तो ए और उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आती है। वो आइडेंटिटी आई है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक बात। दूसरी प्रॉपर्टी हम उसकी इन्वर्स की सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर एसोसिएटिव कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं तो हमारा ग्रुप भी हो जाएगा।
सेकंड में क्या है जी, वो हमारे पास आइडेंटिटी जो सेटिस्फाई होगी या उसको किसी भी एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो हमें वही एलिमेंट ही दोबारा मिलेगा। जैसे ई को बी के साथ या उसके इन्वर्स के साथ किया तो हमें इन्वर्स मिलेगा, इन्वर्स से करेंगे तो इन्वर्स मिलेगा, बी से करेंगे तो बी मिलेगा। तो बी इन्वर्स बी हमारा एग्जिस्ट कर गया जो हमने ऊपर ये बनाया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम क्लोज की बात करें तो ये बी इनवर्स जो आया है और ये जो ए हमने लिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्लोज भी हो गया। ठीक है जी। बी इनवर्स है तो अगर बी एच में लाई कर रहा है तो उसका इनवर्स भी लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो हम उसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ क्लोज। तो चूंकि एच सब ग्रुप है जी का, ठीक है जी, यहाँ पे ये बताया भी गया है सब सेट भी है और सब ग्रुप भी है जी का, तो फिर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा फॉर 3 वैल्यूज़ के लिए। जहाँ पे हमने ए बी ली है वहाँ पे सी भी करेंगे, तो वो हमारे पास ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी होल्ड कर जाएगी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एच, उस सब ग्रुप में से। जब ये भी होल्ड करेगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग हमारी होल्ड करेगी। तो जब फोरो एक्सियम्स होल्ड कर गए हैं, एसोसिएटिव वाली भी होगी 4 नंबर, 3 2 और 1 तुम्हारा ये ग्रुप बन गया। तो एच फिर वाकई ही ग्रुप भी है और वो जी का सब ग्रुप भी है, और ऊपर से वो हमारे पास सब ग्रुप वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। इसीलिए इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिहाज से हमने इस सब ग्रुप को लेके, सब सेट को लेके एच को उसका इन्वर्स भी बनाना था, फिर उसको लेके उसको सब ग्रुप भी बनाना था और सब सेट भी बनाना था। जी ये था आपका जी एक सेकंड थ्योरम और है जी। अगर एच और के सब ग्रुप हों जी के तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप जी में होगा। अगर एच और के सब ग्रुप हों जी के तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा जी का। हमने ए और बी ले लिए, ए बी बिलोंग टू एच इंटरसेक्शन के, देन ए एंड बी बिलोंग टू एच, इसको एक दफ़ा हमने लिया, ए बी इसमें से लिए, तो फिर ए बी एच में भी होंगे एक बात, ए बी के में भी होंगे दूसरी बात। फॉर ऑल एच एंड के आर द सब ग्रुप, दोनों सब ग्रुप हैं जी। तो अभी मैंने बताया था कि भी सब ग्रुप सिर्फ देखना हो तो हम उसका इन्वर्स देख लें बस। अगर इन्वर्स की बात करें तो ए बी इन्वर्स बिलोंग टू एच, जैसे ए और बी ली हैं तो डेफिनेटली बी का इन्वर्स बी एच में होगा, इसी तरह इधर बी का इन्वर्स के में होगा, इसके लिए अलग उसके लिए अलग। तो हम इसको और उसके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये आ गया, इसी तरह ए को और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं के हो गया। दोनों ए बी को इकट्ठा करते हैं तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, वो इधर भी मौजूद है वो इधर भी मौजूद है तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी लाई कर जाएगा। इसका मतलब हुआ फिर एच इंटरसेक्शन जो है के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, वो जी का सब ग्रुप होता है।